So today we are going to start first chapter English, the fun they had. Before you read, story we shall read is set in the future. ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टोरी में फ्यूचर के बारे में लिखा गया है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. मतलब एक टाइम आएगा जब बुक्स और स्कूल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. मतलब फ्यूचर में ऐसा जमाना आएगा कि बच्चे बिना फिजिकल बुक और स्कूल के पढ़ाई किया करेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो एक डायग्राम दिया है जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा. दिस डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. बच्चे है ना लर्निंग करेंगे कंप्यूटर की मदद से. बाजू में दिया है कि वर्चुअल क्लासरूम होगा. वर्चुअल मतलब कि रियल क्लासरूम नहीं होगा. बच्चा अपने घर में ही एक कमरे में कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई किया करेंगे. मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जो भी चीजें लिखा जाता है वो ई टेक्स्ट होगा. ई टेक्स्ट होगा मतलब कि कंप्यूटराइज सब लिखा हुआ होगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा. और वो टेक्स्ट ई टेक्स्ट का मतलब है वो जो स्पेलिंग है ना वो हिलते डुलते भी होंगे, डांस भी करेंगे, मतलब मूविंग फॉर्म में हो सकते हैं. रोबोटिक टीचर होगा जो आपको वहां पे टीच करेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा. ऑन द पेज हेडेड, उसने उस पेज के ऊपर उस दिन का तारीख लिखा 17 मई 2157. 2157 मतलब अभी चल रहा है 2020 और ये 2000 के बाद 2157 ईयर. अभी 2020 है और ये हमसे लगभग 100-150 साल आगे की फ्यूचर की बात कर रहे हैं जब ईयर आ जाएगा 2157. अब ये फ्यूचर में ये दिन आ चुका है. मतलब मार्गी और ये लोग जो हैं वो इस जमाने में हैं, फ्यूचर में 2157 ईयर में जी रहे हैं. 17 मई को उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने अपने फ्रेंड के बारे में, टॉमी के बारे में लिखा कि उसको क्या मिला है, एक रियल बुक, असली किताब मिली है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत ही पुरानी किताब है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्गी के जो दादाजी हैं उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा बच्चा था तब उनके दादा ने, मतलब मार्गी के दादा जब छोटे बच्चे थे और उसके दादाजी ने उन्हें कहा था कि दादाजी ने कहा था कि उस टाइम पर सारी स्टोरीज जो है ना वो कागज के ऊपर प्रिंट होती थी. एज वी हैव अवर फिजिकल बुक्स, हमारे पास अपनी सारी चीजें, हमारे जो बुक्स होते हैं उनमें प्रिंट की हुई है. इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में आप देखो सारे स्टोरीज प्रिंट किए गए हैं. ऐसा जमाना हुआ करता था. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. दे टर्न द पेजेस मतलब वो लोग पन्ने पलटाते थे और वो जो कागज है वो कैसे हो गए हैं, दे वर विच वर येलो, थोड़े येलोइश कलर के हो गए हैं. मतलब कि कागज जितना पुराना हो जाता है उसका जो व्हाइटनेस है यानी ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, थोड़ा येलोइश कलर का दिखने लगता है. एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मीनिंग साइड पे दिया हुआ है. क्रिंकली मतलब विथ मैनी फोल्ड और लाइन. मैनी फोल्ड्स एंड लाइंस मतलब ये कागज जो है उसमें काफी सारे फोल्ड हो चुके हैं, काफी लाइंस आ चुकी हैं. कोई भी पुराना कागज होता है तो कैसे क्रिंकली होता है, उसके अंदर कर्ल्स बहुत सारे होते हैं, एकदम प्लेन नहीं होता. एंड इट वॉज awfully funny. awfully का मीनिंग भी मैंने वहां पर साइड पे लिख दिया है. awfully मतलब वेरी फनी. टू रीड द वर्ड, और ये बहुत ही फनी था कि आप वर्ड्स को रीड करोगे. दैट स्टूड स्टिल, जो वर्ड हिलते डुलते नहीं है, दे रिमेन स्टिल यानी एक जगह पर वो वर्ड खड़े रहते हैं. इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि इन लोगों को तो उस जमाने में आदत है 2157 ईयर में उनको वर्ड्स कंप्यूटर पे देखने की आदत है और उनके कंप्यूटर में जो वर्ड्स हैं वो तो मूव भी हो सकते हैं. पर ये जो ऐसी बुक है ना इसके अंदर प्रिंटेड बुक में वर्ड मूव होते नहीं है. द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो. और ये जो वर्ड है ना मूविंग होते हैं जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन पर होते हैं, आपको तो ये पता ही है क्योंकि उस जमाने में उन लोगों ने ऐसा कोई प्रिंटेड बुक देखा नहीं है. एंड देन दे हैड and then when they turned back to the page before it had the same words on it. अब वो लोग जब पन्ने पलटते हैं राइट और वापस उसी पन्ने पे आते हैं तो वो देखते हैं वो वही चीजें वहीं पर फिर से लिखी हुई हैं, वो जरा भी चेंज होती नहीं है. That it had
had when they had read it for the first time. ये वहीं पर पढ़ी है चीजें जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। यानी कि आज हम लोग एक पेज पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ऐसा करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और फिर से हम जब अपने रिटर्न पेज पर आते हैं तो जो हमने पढ़ा था वही चीजें लिखी हुई हैं और वो बदलती नहीं है, क्योंकि ये एक फिजिकल बुक है। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। यहाँ पे गी मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया है, टॉमी ने गी मतलब मार्गी के लिए कहा। मार्गी जो थी लड़की है उसको बुलाया, उसने कहा कि गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है ये तो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरा किताब पढ़ लेते हो तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इस किताब को फेंक देते हो। आई गेस, ऐसा मेरा मानना है। Our television screen must have had a million books on it. हमारी जो टीवी की स्क्रीन है उसके ऊपर तो मिलियन बुक्स आती है, and it's good for plenty more, और चाहे उतनी और आ सकती है। I wouldn't throw it away, और हमें फेंकनी पड़ती नहीं है। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि अब जो फिजिकल बुक टॉमी के हाथ लगी है तो ये लोग तो एक बार बुक पढ़ लेते हैं, फिर ये बुक किसी काम आती नहीं है, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो बार बार बदलता नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है जहां पर हम मिलियंस ऑफ बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जितनी चाहिए उतनी आपको मिल जाएगी, और हमें इसको एंड में फेंकना पड़ता नहीं है। ऐसे तो हम कितनी बुक्स दिन में या पूरी लाइफ में पढ़ लेते हैं, तो सारी बुक्स अगर हम फेंकते जाएं पढ़ लेने के बाद तो ये कितना बड़ा वेस्ट होगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मेरा भी यही कहना है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many टेलीबुक एट टॉमी हैड, ही वाज 13। उसने कहा मार्गी ने कि हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ 11 साल की हूँ और मैंने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देखी है, क्योंकि टॉमी जो है वो 13 ईयर का है, तो मार्गी 11 साल की है, उसने बुक्स कम देखी है, नंबर ऑफ बुक्स लेस लेस कंपेयर टू टॉमी, क्योंकि टॉमी 13 साल का है, उससे 2 साल बड़ा है, तो उसने ज्यादा बुक्स को देखा है। टेलीबुक मतलब जो कंप्यूटर पे दिखाई देती है वो। इनके जमाने में कोई फिजिकल बुक 2157 ईयर आएगा तब ऐसी कोई फिजिकल बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, सब कुछ कंप्यूटराइज स्टडी होता होगा तब भी। नाउ शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब शी सेड मतलब मार्गी ने पूछा कि ये तुम्हें बुक कहाँ से मिली, तो टॉमी ने जवाब दिया इन माई हाउस, मुझे मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने ऐसा इशारा किया उसकी तरफ देखे बिना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बहुत ही बिजी था पढ़ने में, वो बुक पढ़ने में इतना मशगूल हो गया था कि उसने उसकी तरफ देखे बिना सिर्फ हाथ दिखा दिया। कहाँ पर मिली, तो उसने कहा कि इन द एटिक। एटिक मतलब आपको मीनिंग बाजू में दिया हुआ है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, आपके घर की जो छत होती है उससे नीचे एक स्पेस होती है जिसे स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हिंदी में उसे पछट्टी कहते हैं, पछट्टी पे गुजराती में कहते हैं अभराई रूम के। जैसे आपने क्लासेस में भी देखा है, हमारे क्लासेस में भी ऊपर आप देखते हो पीछे ड्रॉवर्स हैं, ब्राउन कलर का सनमाइका लगा हुआ है, उधर ऐसी कोई जगह पर उसको वहां से ये बुक मिला, किसको, टॉमी को। व्हाट इज अबाउट, ये बुक में किसके बारे में लिखा है, ऐसा मार्गी ने पूछा। तो टॉमी ने जवाब दिया स्कूल, इस किताब में किसके बारे में लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है। He was scornful, scornful मतलब showing you think something is worthless, उसने ऐसा शो किया कि कुछ चीजें कैसी हैं, वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब किसी काम की नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। किसकी वो कीमत नहीं समझते, स्कूल की उन्हें लगता है कोई कीमत नहीं है। What's there to write about school, स्कूल के बारे में क्या लिखने का, I hate school, मुझे तो स्कूल से नफरत है। अब मार्गी जो है वो स्कूल से नफरत करती है, इसीलिए किसी किताब में स्कूल के बारे में लिखा होगा तो उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर, अब तो वो और ज्यादा हेट करने लगी है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों हेट कर रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मतलब जो उसका कंप्यूटराइज्ड टीचर है, जो उसके घर के अंदर ही एक मैकेनिकल पूरा मशीन है, सिस्टम है, वो उसे टीच करता है। टीच करने के बाद उसकी टेस्ट लेता है, और वो क्या कर रहा है मैकेनिकल टीचर, उसकी टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा है, किसमें, ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो जो मार्गी है उसके मार्क्स जो है वो डे बाय डे और गंदे और खराब होते जा रहे हैं, कम मार्क्स लेके आ रही है वो। Until her mother had shaken her head sorrowfully,
और उसकी माँ उसके मार्क्स देखकर चिंतित है, उसे बहुत दुख हो रहा है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने किसे बुलाया है घर पे? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब ऐसा पर्सन जो आके उस मैकेनिकल मशीन वाले टीचर को देखेगा कि क्या कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है, क्यों बच्चा कम परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, तो मशीन को वो देखेगा कि कहीं मशीन में कोई खराबी ना हो। नाउ he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wire. वो जो आया था इंसान वो कैसा था? He was a round little man, छोटा सा आदमी, राउंड मतलब थोड़ा फैटी होगा, रेड फेस लाल कलर का उसका फेस था, बराबर, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके साथ में एक टूल्स थे, टूल्स यानी के इंस्ट्रूमेंट्स थे, डायल थे, डायल मतलब जिसके ऊपर रीडिंग लिया जा सकता है, राइट, किसी भी चीज का रीडिंग ले सकते हैं, जैसे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वोल्टेज राइट नाउ कितना है, तो ऐसे डायल थे, वायर थी, ऐसा सब वो रिपेयरिंग का सामान लेकर आया था। He smiled at मार्गी, उसने पहले स्माइल किया, and gave her an apple, और उसने उस मार्गी को एक एप्पल प्रोवाइड किया। Then took the teacher apart, और बाद में उसने उस टीचर को खोल दिया। अपार्ट मतलब पूरा डिसअसेंबल कर देना। अब यहाँ पर जो वर्ड टीचर है, यहाँ पर वो टीचर का मतलब है कोई मशीन, क्योंकि उस जमाने में उन्हें फिजिकल कोई इंसान टीचर पढ़ाता नहीं था, उस टाइम पे कंप्यूटराइज एक मशीन थी जो उन्हें पढ़ाती थी। तो यहाँ पे टीचर को खोल दिया मतलब उस मशीन को ओपन कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोचती है कि काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को ये मशीन बंद करना ना आए, वो फिर से उससे बंद ना कर पाए, खोल तो दिया है पर फिट ना कर पाए। But he knew all right, and after an hour or so, there it was again. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो इंस्पेक्टर था उसे ये सब बहुत अच्छे तरीके से आता था। आधे घंटे या एक घंटे के अंदर, आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद उसने उसे फिर से जोड़कर ठीक कर लिया। फिर से वही मशीन कैसा दिखने लगा? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा ब्लैक कलर, अगली मतलब नॉट ब्यूटीफुल, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, और एक बड़ा सा स्क्रीन था जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वो मशीन उससे सवाल भी पूछता है। दैट वाजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework. सबसे बुरी चीज जो लगती थी मार्गी को, वो एक स्लॉट था। स्लॉट मतलब एक ड्रॉवर था, एक जगह प्रोवाइड की गई थी उस मशीन में जहां पर मार्गी को अपना होमवर्क रखना है और टेस्ट पेपर रखना है। मशीन वो चीजों को अंदर ले लेगी, करेक्शन करके वो नोटबुक या पेपर आपको वापस दे देगी। मतलब ये सिस्टम 2157 ईयर आएगा तब सभी घरों में आ जाएगा, फिजिकल स्कूल टीचिंग बंद हो जाएगा और आपका होमवर्क एक मशीन चेक करके देगा। She always had to write them out in a punch code. उन्हें होमवर्क किस भाषा में लिखना है? पंच कोड करना है। पंच कोड करना है मतलब मैंने साइड पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है। इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको उस कंप्यूटर की भाषा में अपना होमवर्क लिखना है ताकि वो कंप्यूटराइज मशीन उसे चेक कर सके। They made her learn when she was 6 years old, और उसे ये भाषा कब सिखाई गई थी मार्गी को? जब वो सिर्फ 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और ये मैकेनिकल टीचर इतना फास्ट है कि उसको मार्क कैलकुलेट करके दे देता है फटाफट, विद इन नो टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। इंस्पेक्टर had smiled after he had finished and patted मार्गीज हेड। अब जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करने लगा जब उसने काम खत्म कर लिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी के सिर पे, पैटेड मतलब सर पे हाथ घुमाना, शाबाशी देना, उस तरह का एक्ट किया। He said to her mother, उसने उसकी मदर से कहा, It's not the little girl's fault, इसमें जो है वो इस लड़की की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बार बार टेस्ट दे रही थी और उसके मार्क्स खराब आ रहे थे ना, तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने कहा कि इसमें लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है। मिसेस जोन्स मतलब ये मार्गी की मदर का नाम है, मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर हैज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, उसने कहा कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा फास्ट चलने लगा था। ज्योग्राफी सेक्टर जो था मशीन का, गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो क्विक यानी फास्ट फास्ट चलने लगा था। इसलिए सपोज करो कि अगर उसे 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी पढ़ाना है तो वो उसको सपोज करो कि शायद 8th या 10th का लेवल पढ़ा रहा था, इसीलिए मार्गी को समझ में नहीं आ रहा था और उसके मार्क्स डे बाय डे कम होते जा रहे थे। गियर्ड का मतलब साइड पे लिखा हुआ है,
एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, उस मशीन को एडजस्ट किया गया था एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या लेवल पे, गियर्ड अप मतलब ऊपर चला गया था। नाउ दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा भी कभी कभी होता है क्योंकि मशीन है तो बिगड़ता भी है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उस मशीन को फिर से स्लो करके 10 ईयर के लेवल पे ला दिया है। मतलब 10 साल के बच्चे को जैसा पूछना चाहिए, समझाना चाहिए, उस तरह के लेवल पे मैंने उस ज्योग्राफी को अब सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। उसने कहा कि उसका ओवरऑल पैटर्न जो है वो प्रोग्रेस कैसा है, सेटिस्फैक्टरी है, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और जाते जाते उसने फिर से मार्गी के सिर पे पैटेड मतलब हाथ से शाबाशी देता हुआ वो बाहर निकल गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को निराशा हुई। क्यों निराशा हुई? क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि काश ये मशीन बंद ही ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी इस तरह से पढ़ना। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो सोच रही थी कि काश ये टीचर को वो हमेशा के लिए ले जाए रिपेयरिंग करने के लिए, कि भाई ये तो यहाँ नहीं बनेगा, इससे मुझे ले जाना पड़ेगा, और मेरे अगर वो ये पूरा मैकेनिकल टीचर ले जाते घर से तो मेरी छुट्टी हो जाती। नाउ दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो टीचर है ना वो लोग ले गए थे रिपेयरिंग पर्पस के लिए, अवे फॉर नियरली अ मंथ। कितना टाइम उन लोगों ने उसको रखा था अपने पास? 1 महीना रखा था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसकी मशीन में से जो हिस्ट्री पार्ट है ना वो पूरा ब्लैंक हो चुका था, मतलब कि इरेज हो चुका था। सेक्टर उसका पूरा ब्लैंक हो चुका था, कंप्लीटली इरेज हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो वो टॉमी से पूछने लगी, मार्गी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, इसमें लिखने जैसा क्या है? टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर सुपीरियर आइज, टॉमी उसको देखने लगा सुपीरियर आइज से। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा कि ये हमारे वाला स्कूल नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने के स्कूल्स हैं जहां पर क्या होता था कि दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, और ये हंड्रेड इयर्स अगो ऐसे स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली मतलब एक सुपीरियर आवाज में उसने प्रोनाउंस किया द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, उसने बड़े सुपीरियर वॉइस में टॉमी ने कहा कि ये पुराने जमाने के स्कूल्स हैं, सेंचुरीज अगो मतलब कई सदियों पहले के स्कूल्स हैं। मार्गी वॉज हर्ट, उसे ये सुनकर काफी निराशा हुई। पर सुपीरियर आइज मतलब क्या? ऐसी आंखों का इशारा करना जैसे मुझे सब कुछ आता है। टॉमी ने इस तरह से रिएक्ट किया जैसे उसे सब कुछ आता है, तो ऐसी आंखों से उसने इशारा किया, और बाद में उसने कहा कि वो स्कूल के लिए एक ही वर्ड यूज करना चाहता है कि ऐसी स्कूल है कि कब हुआ करती थी, सेंचुरीज अगो, सदियों पहले की स्कूल की बात कर रहे हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत ही हर्ट हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा उनके पास उस जमाने में कैसी स्कूल हुआ करती थी। She read the book over his shoulder for a while. अब over her shoulder for a while मतलब टॉमी बुक रीड कर रहा है और उसके शोल्डर के पास से वो भी बुक रीड कर रही है, उसके शोल्डर के पीछे से। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन बुक पढ़ रहा है, आप उस पर्सन के पीछे से खड़े होकर आप भी पढ़ रहे हो, तो आप उसके शोल्डर के ऊपर से बुक को देख रहे हो, राइट? नाउ शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। इन शॉर्ट उनके पास क्या था? उनके पास पढ़ाने के लिए कौन था? उनके पास एक पढ़ाने के लिए टीचर था। देखो वो इमेजिन कर रही है, ये मार्गी का पिक्चराइजेशन फोटो है और इसके देखो डॉट 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 करके ऐसा दिया, उसने इमेजिन किया कि पुराने जमाने की स्कूल कुछ इस तरह की होगी कि जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक पर्सन, एक टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं। दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, और उनके पास टीचर कैसा था? एक इंसान था जो उनका टीचर था। और दे हैड अ टीचर बट इट wasn't a regular teacher, it was a man. Sure, उनके पास एक टीचर था लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, वो तो एक मैन था, इंसान था। अच्छा, यहाँ पर वो क्या बोलना चाहता है, ध्यान देना, रेगुलर टीचर, इट wasn't a रेगुलर टीचर, मतलब उनके जमाने में रेगुलर टीचर कौन है? उनके जमाने में रेगुलर टीचर एक मशीन है,
तो वो बोल रहा है कि हाँ उनके पास टीचर था, लेकिन हमारी तरह जैसा रेगुलर टीचर होता है, मशीन वाला टीचर, वैसा नहीं था। उनके पास एक इंसान था जो उन्हें टीचर की तरह पढ़ाया करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान, क्या एक इंसान एक टीचर कैसे बन सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. उसने कहा well, वो अपनी बातें बॉयज से बताता है, गर्ल्स को भी बताता है, मतलब स्कूल में बॉयज गर्ल्स दोनों को वो अपनी बातें समझाता है। फिर वो समझाने के बाद उन्हें होमवर्क देता है, और वो इंसान ही है जो उन्हें क्वेश्चंस भी पूछता है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। उसने कहा कि मैन इतना स्मार्ट हो सकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को अपने जमाने में मशीन से पढ़ने की आदत है, और उनका मानना है कि मैन इतना स्मार्ट थोड़ी ना है कि दूसरों को पढ़ा सके, मशीन ज्यादा स्मार्ट होते हैं। तो इसने आंसर दिया, श्योर ही इज। नहीं नहीं, वो इंसान जो पढ़ाते हैं वो भी इतने ही स्मार्ट होते हैं। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा को भी उतना ही आता है जितना एक मेरे टीचर को आता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, माई टीचर लिखा है, राइट, माई टीचर। यहाँ पर माई टीचर का मतलब है, उसने है ना पहले तो कहा कि एक इंसान जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, मार्गी ने कहा। तो टॉमी ने कहा नहीं, सच में इतना स्मार्ट एक इंसान हो सकता है, मेरे पिताजी को ही देख लो, वो उतने ही स्मार्ट है जितना मेरा टीचर। अब ये जो टॉमी है उसका टीचर कौन है? उसका टीचर तो मशीन है। तो इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता है कि मेरे पिताजी जो है उनको भी मेरे मशीन टीचर जितना सब कुछ आता है। इसका मतलब मशीन टीचर ही सुपीरियर होता है, अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। मेरे फादर भी उतने ही नॉलेजेबल हैं, यानी कोई नॉर्मल मैन टीचर हो सकता है और वो उतना स्मार्ट भी होता है। He knows almost as much I betcha. उसने कहा कि उसे उतना सब कुछ, उसको सब कुछ पता होता है, वो मैन टीचर को। आई बेचा, ये बेचा जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाहता है? बेट यू, मैं मतलब शर्त लगा सकता हूँ। आई एम वेरी श्योर, मतलब उसने कहा कि वो टीचर को भी उतना ही आता है जितना मैकेनिकल टीचर को आता है। मतलब जो इंसान जो टीचर है उसे उतना ही आता है जितना एक मैकेनिकल टीचर को आता है, और मैं तो इस बारे में तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that. मार्गी जो है वो इस बात पे झगड़ा करना नहीं चाहती थी। She said I wouldn't want a strange person in my house to teach me. उसने कहा मुझे एक ऐसा इंसान, strange यानी अजनबी पर्सन नहीं चाहिए जो घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी screamed with laughter, और वो जोर जोर से टॉमी जो है वो हंसने लगता है। You don't know much. तुम्हें नहीं पता मार्गी, the teachers didn't live in the house. वो टीचर जो है वो तुम्हें घर पे पढ़ाने नहीं आएंगे। They had a special building. उनके पास एक अच्छा सा एक स्पेशल बिल्डिंग होता है। मैंने इसे हाईलाइट किया है स्पेशल बिल्डिंग को। इसका मतलब होता है एक स्कूल होता है जिसे स्पेशल बिल्डिंग कहते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वो बिल्डिंग में यानी कि स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आपके टीचर मैन जो पर्सन है वो आपके घर पे पढ़ाने नहीं आएगा। एंड ऑल द किड लर्न द सेम थिंग। तो क्या सारे बच्चे सेम चीज सीखते हैं? श्योर, इफ दे वर ऑफ द सेम एज, अगर उन सबकी एज सेम है तो वो लोग सारे बच्चे सेम चीज ही सीखेंगे। सेम एज मतलब जैसे आप सब लोग फॉर एग्जाम्पल 14 ईयर की एज के हो तो आप सब 9th स्टैंडर्ड का ही सीखोगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। मम्मी ने कहा कि जो टीचर है उसे सभी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। हर बच्चे के, लड़का हो या लड़की हो, उसके माइंड के साथ उसे फिट बैठना होता है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी दो पर्सन की मेंटल एबिलिटी सेम होती नहीं है, क्योंकि सबका जो ब्रेन है, सबका जो पढ़ने का लिखने का पावर है वो अलग होता है। इसलिए एक टीचर इतने सारे बच्चों को एक साथ हैंडल कैसे कर सकता है? सबका अंडरस्टैंडिंग पावर और लेवल अलग होता है। तो मम्मी का कहना है कि बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। ऐसा टीचर होना चाहिए जो बॉय और गर्ल्स के माइंड को फिट बैठे, उनको उनके लेवल पे आके उन्हें पढ़ाए, और इस वजह से एक बच्चे को, एंड दैट ईच चाइल्ड हैज टू बी टॉट, और इस वजह से हर एक बच्चे को अलग पढ़ाना जरूरी है, डिफरेंटली, ग्रुप में हम नहीं पढ़ा सकते। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, मतलब वो लोग इस तरह से नहीं करते थे,
इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। उसने कहा कि ये जो मार्गी है वो कहती है कि क्या वो लोग इस तरह से नहीं करते थे, मतलब कि एक टीचर एक बच्चे को अलग पढ़ाए। तो उसने कहा कि हाँ ऐसा नहीं करते थे, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम ये किताब पढ़ना छोड़ दो, ऐसा टॉमी ने कहा। क्योंकि उससे अपने घर से एक पुरानी प्रिंटेड किताब मिली थी, और वो जो टॉमी है उसे पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड था कि वो उसमें पढ़ रहा था कि पुराने जमाने की स्कूल कैसी होती है। मार्गी जो है वो चाहती है कि हर बच्चे के लिए टीचर अलग होना चाहिए। टॉमी ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे अच्छा नहीं लगा ये सिस्टम तो तू जा मत पढ़ ये बुक को। मार्गी ने कहा, आई डिडेंट से दैट आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगी। मार्गी सेड क्विकली, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। उसने कहा कि मुझे इन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है जो पुराने पुराने जमाने में हुआ करते थे। नाउ दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। अब वो किताब पढ़े हुए आधा किताब भी खत्म नहीं हुआ था, और इतने में मार्गी की मदर चिल्लाने लगती है और कहती है, मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, को देखती है, नॉट येट मम्मा, नहीं अभी ये टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स जो है वो मार्गी की मदर है, और वो कहती है कि नहीं अभी के अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और लगभग टॉमी का भी पढ़ने का टाइम अभी हो चुका है, उससे भी अब पढ़ने बैठना होगा। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी पूछती है, टॉमी मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये किताब स्कूल आवर्स के बाद पढ़ सकती हूँ? टॉमी ने जवाब दिया, मे बी, ठीक है शायद। नॉन चैलेंटली, उसने यह जवाब कैसा दिया? नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, केयरलेसली जवाब दिया। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता बजाता वहां से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो किताब थी वो कैसी थी? डस्टी ओल्ड बुक, धूल खाई हुई पुरानी किताब। बीनीथ हर हिज आर्म मतलब अपने हाथ में जो बगल है, बिलो द शोल्डर, ओके, उस हिस्से में दबाते हुए वो बुक लेकर चला गया। मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम, फिर वो मार्गी जो है वो अपने स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम मतलब उनके घर में एक रूम है जहां पर वो मैकेनिकल टीचर है, उसका अरेंजमेंट किया हुआ है, वहां पर वो पढ़ने बैठती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो रूम अलग था उसके बेडरूम से। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उसने फिर मैकेनिकल टीचर की तरफ देखा तो वो सिस्टम पहले से ही ऑन हो चुका था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो स्टूडेंट की राह देख रहा था कि स्टूडेंट कब आएगा। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, ये जो मशीन है वो सेम टाइम पर अपने आप स्टार्ट हो जाती है हर रोज। सिर्फ कब स्टार्ट नहीं होती? एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, क्योंकि उनके यहाँ पर वीकडे पढ़ाई होती है, वीकेंड्स पे यानी कि सैटरडे संडे पढ़ाई होती नहीं है। कुछ इस तरह का उसका क्लासरूम था, राइट। कंप्यूटर का सीपीयू, स्क्रीन, कीबोर्ड, राइट, इस तरह से वो यहाँ पढ़ती थी। उसके हेडफोन्स, ये अलग से कैमरा, राइट, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर देखो सीडीज पड़ा है, तो पूरा यही स्टाफ होता है इनके यहाँ पर। ये अकेली इस रूम में बैठ के पढ़ती है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर एक मैकेनिकल टीचर आ चुका था, फ्लैश कर रहा था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट द रेगुलर आवर। उसकी माँ कहती थी कि बच्चे जो है ना, लड़कियां अगर सेम टाइम पे रेगुलरली बैठ के पढ़ाई करें तो वो बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिट अप मतलब द स्क्रीन वॉज ऑन, स्क्रीन चालू हो चुकी थी। एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसने कहा आज की पढ़ाई हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और मशीन ने कहा कि कल का होमवर्क आप जो है वो इस प्रॉपर स्लॉट में, मशीन में एक प्लेस है जहां पर आपको ड्रॉवर है, उसमें आपको अपना बुक या जो भी होमवर्क है आपको इंसर्ट कर देना है। ओके, बुक तो नहीं था उस टाइम पे, मतलब सीडी वगैरह जिसमें आपने होमवर्क कंप्लीट किया आपको उसमें स्लॉट में रख देना है, और वो चेक होकर कंप्यूटर आपको दे देगा। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने ये काम किया कैसे? विद अ साय। साय मतलब बाजू में मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, इट्स अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लेना, और साथ में उस सांसों का आवाज आना। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, लंबी सांस लेना। तो इस तरह से उसने करते हुए अपना होमवर्क सबमिट किया।
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, उसके दिमाग में पुराने जमाने के स्कूल्स चल रहे थे, दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। उस जमाने के स्कूल जो उसके दादा के दादा जब छोटे हुआ करते थे तब जाते थे, उन स्कूल्स के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे आस पड़ोस के वो स्कूल जाते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सारे बच्चे क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर, सब बच्चे साथ में घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे। नाउ दे लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे सेम चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट, वो बात कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो सच में एक इंसान था जो उन्हें पढ़ाता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसके मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे क्या फ्लैश हो रहा था? व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो वो पढ़ाया जा रहा है। मार्गी was thinking about how the kid must have loved it in the old day, कितना मजा। मार्गी क्या सोच रही है? मार्गी was thinking about how the kid must have loved it in the old days, पुराने जमाने में बच्चे कितना मजा करते थे स्कूल जाकर। She was thinking about the fun they had, वो सोचने लगती है, क्या सोचती है? She was thinking about the fun they had, कितना मजा करते थे वो। इस पे से लेसन का नाम रखा है the fun they had, the fun they had। ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जो फिजिकली स्कूल जाते थे, मजा करते थे, बहुत मस्ती करते थे, तो उसके ऊपर से नाम लिखा है द चैप्टर का, द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एसिमोव, ये राइटर का नाम है।